फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था। कमलेश बोली, आप तो हमारी आरती को बचपन से जानती हैं। भाभी जी बड़ी अच्छी और संस्कारी बच्ची है। यह सुनकर कामना आरती की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वह तो है, और चाय पीने लगी। अचानक ही कामना के फ़ोन की घंटी बज उठी। अपना मोबाइल निकाल कर और उठते हुए बोली, ठीक है कमलेश, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आरती भी झूठे चाय के कप लेकर वहाँ से रसोई में आ गई। वह बर्तन साफ करते हुए सोच रही थी कि आखिर में मामला क्या है। इससे पहले तो कभी भी उसकी सौतेली माँ ने उसे अच्छे से बात तक नहीं की। शाम को जब आरती के पापा कैलाश घर आए तो कमलेश मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप, बड़ी देर कर दी आज तो आपने, अब आगे। यह सुनकर कैलाश बोले, नहीं नहीं कमलेश, मैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं आया, और दिन से तो 10 मिनट पहले आया हूँ। वैसे आज तुम इतनी खुश कैसे लग रही हो, जरा बताओ तो। यह सुनकर कमलेश बोली, अरे आप पहले फ्रेश होकर चाय नाश्ता तो कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। यह कहकर शांति आरती को आवाज़ देते हुए बोली, आरती, अरे अपने पापा के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। कुछ देर बाद जब कैलाश कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर हॉल में आए तो आरती भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। चाय नाश्ता देकर जैसे ही आरती जाने लगी तो कमलेश बड़े प्यार से बोली, अरे आरती कहाँ जा रही हो, जरा यहाँ हमारे पास आकर तो बैठो। कमलेश के इस आज के बदलाव से आरती को बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन वह बिना कोई सवाल जवाब किए उनके पास जाकर बैठ गई। कैलाश भी कमलेश को देखकर हैरान थे। तब कमलेश बोले, अजी आप ऐसे क्या देख रहे हो? बात यह है कि वह जो पड़ोस में कामना भाभी जी है ना, उसकी मौसी के जेठ का लड़का है। उसने बताया है हमारी आरती के लिए। एक दिन ऐसे ही मुझे रास्ते में मिल गई थी तो बातों ही बातों में मैंने उनसे कह दिया था, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हमारी आरती के लिए बात चलाए। तो आज वह घर आई थी और कह रही थी कि लड़के 2 भाई हैं, बड़े भाई डॉक्टर हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है, और छोटा भी डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है। हमारी आरती की और उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। खानदान भी काफ़ी अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी कोई मांग भी नहीं है। वह कह रही थी कि लड़के वालों का कहना है, हमें तो सुंदर सुशील और संस्कारी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने भी हाँ कर दी। आखिर में मना करने की तो कोई गुजारिश ही नहीं थी। वे लोग कल सुबह ही हमारी आरती को देखने आ रहे हैं। मैंने तो हमारी तरफ से हाँ कर दी, और मुझे पता है आप भी मना नहीं करोगे। यह सुनकर कैलाश चिंतित होते हुए बोले, कमलेश, बिना कोई जान पहचान किए भला कामना भाभी जी के कहने पर हम इस रिश्ते के लिए आरती के लिए हाँ कर दें? तब कमलेश चिढ़ते हुए बोली, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। आपको यह लगता है ना कि मैं कभी भी आरती का भला नहीं चाहूँगी। अरे सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो इसकी माँ। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगी और जाते जाते कह गई, जो आपको सही लगे वह करना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, और गुस्से में मुँह फेर कर चली गई। आरती के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह किसी से बिना कुछ बोले ही उठकर चली गई। वहीं कैलाश कुछ देर तक सोच में डूबे रहे। उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी तो वह सोचते कि शायद कमलेश दिल की बुरी नहीं है, वह आरती के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, लेकिन कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कमलेश ने कब आरती के साथ अच्छे से व्यवहार किया है। वह तो कभी उसे कोई खुशी भी नहीं दे पाई, तो वह भला आरती के लिए इतना अच्छा रिश्ता पाकर खुश है या खुश होने का दिखावा कर रही है। कैलाश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में थक हार कर उसने अपने मन को समझा लिया और कमलेश के पास जाकर बोले, कमलेश, मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, कल वह लड़के वाले आरती को देखने आ जाएंगे, लेकिन एक बात कमलेश, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगे तो मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होऊंगा। यह बात तुम कान खोल कर सुन लो। आखिर में मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है।
यह सुनकर कमलेश खुश होकर बोली, जी अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो आप बेशक इस रिश्ते के लिए मना कर देना। यह कहकर वह अभी आई कहकर कामना से मिलने चली गई। कैलाश उसे जाते हुए देखते रहे। दूसरे दिन सुबह कमलेश ने आरती से कहकर सारा घर अच्छे से साफ करवा दिया। अब वह भी आरती के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। आरती यह देखकर हैरान थी, लेकिन बिना कुछ कहे ही जैसा कमलेश कह रही थी वैसा किए जा रही थी। लगभग 10 बजे घर का सारा काम सिमट गया था। यहाँ तक कि लड़के वालों के लिए कई तरीके की मिठाइयाँ और नाश्ता, कई तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी बनकर तैयार हो चुके थे। आज मिठाइयाँ और खाने के सारे पकवान कमलेश ने बिना आरती की मदद से अपने हाथों से बनाए थे। सारा काम सिमटने के बाद कमलेश आरती से बोली, जाओ आरती, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। यह कहकर फिर बोली, अभी रुको, और वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर एक सुनहरे रंग की साड़ी आरती को देते हुए बोली, लो आरती, आज नहा धोकर इसे ही पहनना, और जो इसके साथ में यह सोने का हार है ना, इसको भी पहन लेना और अच्छे से तैयार होना, जिससे एक लड़के वालों को पहली नज़र में ही तुम पसंद आ जाओ। साड़ी और साथ में हार, चूड़ियों और कान के झुमकों का सेट देखकर आरती की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, यह साड़ी? तब कमलेश बोली, हाँ, वह मैंने कुछ रुपया जमा करके तुम्हारे लिए खरीदी थी, पूरे 3000 की है। लेकिन माँ, यह हार तो तुम्हारी शादी का है, दादी ने तुम्हें मुंह दिखाई में दिया था। तब कमलेश बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन आज इसे तुम पहन लेना। और यह आंसू क्यों बहा रही हो? ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। कमलेश गुस्से में बोली। आरती जी माँ कहकर अपने आंसू पोंछती हुई मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। तभी कुछ देर बाद कार्तिक नींद से जागकर कमरे से बाहर आया। घर में सारी तैयारियां देखकर बोला, माँ, यह सब क्या है? आज कोई खास दिन या खास त्योहार है जो इतनी सजावट और तैयारियां हो रही हैं? तब कमलेश बोली, हाँ, आज खास दिन है। आज आरती को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए यह सब तैयारी उनके लिए मैंने की है। यह सुनकर कार्तिक शैतानी हंसी हंसा और बोला, यह सब कुछ तैयारी आपने? विश्वास नहीं होता, जितना माँ मैं आपको जानता हूँ, आपने बिना मतलब आरती के लिए तैयारी नहीं की होगी। जरूर दाल में कुछ काला है। कार्तिक यह कहकर जोर से हंसा। तब कमलेश बोली, चुप कर, बातें ना बना, जल्दी से जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। तब कार्तिक मुंह बनाकर गुस्से में बोला, मैं क्या करूं, लड़के वाले आ रहे हैं तो तुम सब घर वाले करो उनकी खातिरदारी, मुझे कोई मतलब नहीं है सबसे, और वैसे भी वह आरती से मुझे क्या लेना देना। यह कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कमलेश उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कमरे में जाकर कैलाश से बोली, अजी आप अभी तैयार नहीं हुए, लड़के वाले आते होंगे। तब कैलाश कमलेश से बोले, और थोड़ा वक्त लगेगा तैयार होने में। वह मेरी जैकेट है ना, जो पिछली बार दिवाली पर ली थी, वह नहीं मिल रही है। जी आप भी हद करते हो, यही तो रखी है। यह कहकर कमलेश ने अलमारी में से निकाल कर जैकेट कैलाश को दे दी। यह देखकर कैलाश मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा लग रहा है जैसे कमलेश, आज हम सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हो रही है। यह सुनकर कमलेश मुंह बनाते हुए बोली, बस करो, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे चिढ़ाने का। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। यह कहकर वह बाहर आ गई। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर कमलेश ने अपने पति को आवाज़ दी। कमलेश की आवाज़ सुनकर कैलाश भी कमरे से बाहर आ गए। दोनों पति पत्नी ने बाहर निकलकर देखा तो 3-4 लोग थे। दोनों ने आगे बढ़कर सबका हाथ जोड़कर स्वागत किया और प्रेम से अंदर ले आए और प्यार से सबको सोफे पर बैठा दिया। कमलेश सबके लिए जल्दी से रसोई में से पानी ले आई। पानी देने के बाद कमलेश मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आरती बेटी को लेकर आती हूँ। यह कहकर वह आरती के कमरे में चली गई। आरती आज अपनी माँ द्वारा दी गई साड़ी और गहनों में काफ़ी सुंदर लग रही थी। अपनी माँ को आए देखकर उसने शर्मा कर अपनी नज़रें नीची कर ली
यह देखकर कमलेश बोली, ऐसे क्या शर्मा रही हो, अब बहुत हुआ सजना संवरना, चलो नीचे चलो और एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी पूछे उनका अच्छे से जवाब देना, समझी। कमलेश की बात सुनकर आरती ने सिर हिलाकर हामी भर ली। फिर कमलेश उसे लेकर नीचे आ गई। आरती रसोई से सबके लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में पहुंची। आरती को आए देखकर सबकी नज़र आरती की तरफ उठ गई। कैलाश अपनी बेटी को साड़ी में और गहनों में सजा सवरा देखकर अपने आंसू न रोक पाए। आज उसे अपनी पहली बीवी संतोष की याद आ गई। कैलाश अब भी अपनी पहली बीवी को नहीं भुला पाए थे। वह अब भी कभी कभी उसे याद कर अकेले में उसका फोटो हाथ में लेकर रो लेते थे। वह उसका पहला प्यार जो थी। जब कैलाश ने संतोष को पहली बार देखा था तो वह आरती जैसे ही थी। आरती बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वही नैन नक्श, वही रंग, वही मुस्कान, वही अपनी माँ जैसी थी आरती। आज साड़ी में कैलाश को ऐसा लग रहा था जैसे आरती के रूप में संतोष खड़ी हो। कैलाश की आंखों में आंसू देखकर लड़के के पिता बोले, अरे कैलाश जी, लगता है आप अभी से ही बेटी को देखकर भावुक हो गए। भाई, जब अभी यह हाल है तो फिर आगे विदाई के वक्त क्या होगा। यह कहकर जोर से हंस पड़े। उसे हंसते देखकर सभी घर वाले हंसने लगे। आरती ने सबको चाय नाश्ता दिया और कमलेश और लड़के की माँ के कहने पर बैठ गई। कमलेश जी उसके पास ही बैठ गई। तभी वहाँ कामना भी आ गई। उसने भी आकर सबसे नमस्ते किया और सबके साथ चाय नाश्ता करने लगी। तब लड़के की माँ ने आरती से पूछा, बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है। यह सुनकर आरती धीरे से बोली, जी बीए फाइनल तक। तब कमलेश बोली, अब क्या बताएं बहन जी, अकेली बेटी है, बाहर तो भेज नहीं सकते, डर सा लगता है, जमाना खराब है, इसलिए बीए फाइनल तक ही पढ़ाया है। वैसे हमारी आरती पढ़ने में बहुत अच्छी थी। घर का सारा काम, सिलाई बुनाई, खाना पकाना सब अच्छे से जानती है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। यह सुनकर लड़के की माँ बोली, बस ऐसे ही लड़की चाहिए थी बहन जी मुझे भी। और तुम्हारी आरती तो साक्षात लक्ष्मी है। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। यह सुनकर कैलाश बोले, बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो, अगर लड़के लड़की दोनों की मर्जी हो तो वह तो अच्छा होता। आखिर में ज़िंदगी तो इन्हें बितानी है। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, भला हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है, हमारी भी यही राय है। यह सुनकर लड़के के पिता बोले, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, बेटा तुम और आरती बेटी दोनों कुछ देर अकेले में मिलकर कुछ बातें कर लो, जिसे तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छे से फैसला ले सको। तब कैलाश बोले, आरती बेटी जरा दैविक जी को अपना कमरा तो दिखा लाओ। उसकी आवाज़ सुनकर आरती ने सिर हिलाकर हामी भरी और उठकर खड़ी हो गई। उसे खड़ा हुआ देखकर दैविक भी खड़ा हो गया और दोनों कमरे में आ गए। आरती शर्माए जा रही थी। तब दैविक बोला, आरती जी आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन माँ पापा के आगे झुकना पड़ा। लेकिन अब जब तुम्हें पहली नज़र देखा ना, तभी तो मुझे पसंद आ गई। अब चाहे जो भी हो जाए भाई, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन क्या आरती तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। आरती ने शर्माते हुए सिर हिलाया और कहा, दैविक जी मुझे भी रिश्ता मंजूर है। उसकी बात सुनकर दैविक मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिर ठीक है, अब बाहर चलें। दोनों बाहर आ गए और वापस सोफे पर बैठ गए। यह देखकर लड़के की माँ बोली, क्या हुआ दैविक बेटा। तब दैविक बोला, बुआ जी, माँ पापा मुझे यह रिश्ता मंजूर है। तब कैलाश आरती की तरफ देखकर बोले, बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना। तब आरती ने शर्माते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों की सहमति होने से सभी घरवाले एक दूसरे को बधाई देने लगे और आपस में मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। तब दैविक की माँ ने उठकर एक सोने का कंगन आरती के हाथ में पहनाते हुए कहा, यह हमारी तरफ से, अब तुम हमारी अमानत हो।
यह कहकर दैविक की माँ ने आरती को गले लगा लिया और कमलेश की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी हमारी अमानत का अच्छे से ख्याल रखना। कमलेश यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता न करो बहन जी, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तब दैविक की माँ कामना की तरफ देखते हुए बोली, कामना तुमने तो सच में लक्ष्मी ढूंढी है लक्ष्मी। कैलाश को भी दैविक पहली नज़र में ही पसंद आ गया। तब कैलाश बोले, हाँ कामना भाभी, सच में दैविक जी और आरती की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी घरवाले कहने लगे, वह बात तो है। फिर लड़के के पिता खड़े होकर बोले, अब हमें चलना चाहिए कैलाश जी, ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है और दैविक की माँ को भी डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। तब कैलाश ने कुछ उपहार उन्हें शगुन के तौर पर देना चाहे तो वे बोले, अरे कैलाश जी इसकी क्या ज़रूरत है, और वैसे भी हमें तो बस आरती बेटी चाहिए, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तब कैलाश ने कहा, भाई साहब हमारी ज़्यादा देने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शगुन के तौर पर अगर आप इन्हें रख लें तो हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर दैविक के पापा बोले, लेकिन भाई साहब। तभी आरती के पापा बीच में बोले, मना मत कीजिए भाई साहब, और यह कहकर सारे उपहार उन्हें दे दिए। सभी मेहमान उपहार लेकर और विदा होकर चले गए। कामना भी मेहमानों के जाने के कुछ देर बाद ही अपने घर चली गई। तब कमलेश खड़ी होते हुए बोली, अच्छा हुआ रिश्ता पक्का हो गया, वरना यह बोझ तो और पता नहीं कब तक मेरे माथे पर बैठा रहता। यह कहकर वह आरती की तरफ देखकर बोली, अब जल्दी से जाओ और यह साड़ी और गहने खोलकर वापस लाकर मुझे दो। यह सुनकर आरती बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। तुम भी अजीब हो कमलेश, मेरे समझ से बाहर हो। सुबह तो तुम आरती से इतने अच्छे से बात कर रही थी और अब बिल्कुल पहले जैसा बर्ताव कर रही हो। कैलाश बोले, देखो जी मेरा सिर मत खाओ, और ऐसा क्या कह दिया मैंने उससे जो आप यह कह रहे हो। अरे यही तो कहा था कि साड़ी और गहने खोल कर मुझे दे देना। सच कहते हैं लोग, सौतेली माँ चाहे जितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन सबको उसकी बातें ही बुरी लगती हैं। यह कहकर कमलेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।